संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की। श्रोताओं नमस्कार, हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। दोस्तों, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से प्रस्तुत इस कार्यक्रम का आज का विषय है अनुसूचित जातियों के मेधावी विद्यार्थियों की विदेश में उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना। संवरती जाए जीवन की राहें। दोस्तों, आप सभी को रवि और पूजा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आजकल हमारे मदन भैया बेहद परेशान हैं। ये सोच सोच के कि उनकी बेटी गौरी को विदेश में जाकर पढ़ने का मौका कैसे मिल गया। अरे, आप हंस रहे हैं? एक तो मदन की बेटी गौरी को विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिला और वो परेशान हो रहा है। अरे भाई, उसे तो खुश होना चाहिए था। अरे वो बहुत खुश है, वही नहीं सारा गांव खुश है। पर मदन बेचारा इसलिए परेशान है कि विदेश में पढ़ने का खर्चा उठाना कोई हंसी खेल है क्या? पर रवि, जहाँ चाह होती है ना, वहाँ राह निकल ही आती है। और गौरी की चाह थी कि वो अपनी पीएचडी विदेश में जाकर करे, और देखिए उसकी इच्छा पूरी भी हो गई। तो चलिए हम भी होते हैं मदन और गौरी की खुशियों में शामिल, और साथ ही जानते हैं कि गौरी को विदेश जाकर पढ़ने की छात्रवृत्ति कैसे मिली। जल गई बत्तियां, ढल गई रत्तियां, लागे तेरे नैनों से नैना रे। घानी हुई गर्मियां, धूप हुई सर्दियां, लागे तेरे नैनों से नैना रे। चलो भैया, बहुत हो गया गाना बजाना, अब सब चलो चलो अपने घर चलो। अच्छा भैया, बहुत बहुत बधाई बधाई हो रामू। भाई गांव का और देश का नाम रोशन करना गौरी, खूब पढ़ना, खूब आगे बढ़ना। हाँ चाचा, जरूर चाचा। श्रोता, राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना के बारे में और जानकारी लेने के लिए गौरी और उसके पिता कॉलेज के प्रोफेसर विनोद के पास आते हैं कि ये योजना क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मैं कमी? अरे गौरी, आओ भैया, आओ आओ आओ। ओ, मदन जी भी आए हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये तो बहुत अच्छा किया गौरी जो तुम अपने पिताजी को साथ ले आई। खुश है ना मदन जी कि आपकी बेटी विदेश जाकर अपनी पीएचडी पूरी करके आएगी? सर, पिताजी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, और उनको ये भी चिंता है कि इतना खर्च कौन उठाएगा। हाँ जी सर, जैसे तैसे छात्रवृत्तियों के सहारे इसने एमए तो कर लिया, पर ये आगे भी पढ़ सकती है, और वो भी विदेश जाकर। ये कभी ख्याल में भी नहीं था, और इसकी पढ़ाई का खर्चा। मदन जी, ऐसा मौका सभी को तो मिलता ही नहीं है। हाँ, जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और गौरी के एमए में 60% से ज्यादा नंबर आए, और जब उसने बताया कि वो अपनी पीएचडी विदेश में जाकर करना चाहती है, तो मैंने उसे राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताया। प्रोफेसर साहब, ये राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना है क्या? देखिए, राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों, भूमिहीन खेतिहर मजदूर और पारंपरिक कलाकारों के परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। शर्त यह है कि उच्च शिक्षा के लिए उनके पास न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाह रही थी कि कुल कितनी छात्रवृत्तियां हैं और किसके लिए कितनी? हाँ गौरी, इनकी संख्या भी तय की गई है। हर साल 125 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इनमें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 115 छात्रवृत्तियां हैं, विमुक्त, घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए 6, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और पारंपरिक कलाकारों के लिए 4 छात्रवृत्तियां हैं। अच्छा सर, एक बात तो बताइए कि सभी मेधावी छात्र छात्राएं इन छात्रवृत्तियों में कवर तो हो जाते होंगे? हाँ गौरी, क्यों नहीं। अब ये तो साफ है कि ये छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है प्रोफेसर साहब। पर सर, इस योजना में कौन कौन से विषय कवर होते हैं? गौरी, इस योजना में लगभग सभी विषय कवर किए गए हैं। इंजीनियरिंग, प्योर साइंस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी जैसे सभी विषय कवर किए गए हैं। और हाँ गौरी, इस योजना में महिलाओं के लिए 30% के आरक्षण की सुविधा है। अच्छा प्रोफेसर साहब,
पिता होने के नाते चिंता रहेगी। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसमें कौन कौन से खर्चे दिए जाते हैं? देखिए, हर तरह के खर्चे दिए जाते हैं, जैसे ट्यूशन फीस, हवाई जहाज का आने जाने का किराया और वहाँ पढ़ाई के दौरान आवश्यक खर्चों का भत्ता भी। अच्छा सर, विदेश में पढ़ाई के लिए कितना भत्ता मिल जाता है? देखो गौरी, यूएसए और अन्य देशों में रहने के लिए अनुरक्षण भत्ता यानी मेंटेनेंस भत्ता मिलता है, सालाना 15,400 अमेरिकी डॉलर, और यूके में पढ़ने के लिए सालाना रखरखाव की राशि 9,900 जीबी पाउंड है। अच्छा सर, इसके अलावा और भी कोई खर्चा या भत्ता मिलता है? बिल्कुल मिलता है। वीजा की पूरी फीस मिलती है, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम और वार्षिक प्रतिपूर्ति भत्ता यानी कंटिंजेंसी अलाउंस भी मिलता है। सर, ये कंटिंजेंसी अलाउंस कितना मिलता है? भाई, यूएसए और अन्य देशों में वार्षिक प्रतिपूर्ति भत्ता मिलता है सालाना 1500 अमेरिकी डॉलर और यूके में 1100 जीबी पाउंड। और हाँ प्रोफेसर साहब, हवाई जहाज का किराया तो आपने बता ही दिया जी, लेकिन हवाई यात्रा सिर्फ नेशनल कैरियर यानी एयर इंडिया से ही करनी होती है। इसमें शैक्षिक संस्थान से निकटतम एयरपोर्ट तक के इकोनॉमी क्लास की सबसे छोटी और किफायती रूट के किराए की सुविधा दी जाती है। अच्छा सर, ये सारे खर्चे पढ़ाई पूरी होने तक मिलते हैं ना? हाँ गौरी, इसकी अवधि तय की गई है। जैसे पीएचडी के लिए अधिक से अधिक 4 साल और मास्टर डिग्री के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक छात्रवृत्ति मिलती है। और एक बात, इस दौरान अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर इस अवधि के अंदर कोई छात्र छात्रा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है तो उसकी छात्रवृत्ति बंद हो जाती है। जी सही बात है सर, इसका तो खास ध्यान रखना होगा। सर, अब ये बता दीजिए कि इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए शर्तें क्या क्या हैं? हाँ गौरी, शर्तें भी सुन लो। सभी छात्रों की उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। ये छात्रवृत्ति एक ही माता पिता या अभिभावकों के अधिकतम 2 बच्चों को ही दी जाती है। विदेश में एमए स्तर की पढ़ाई करने के लिए स्नातक परीक्षा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए और पीएचडी करने के लिए एमए लेवल में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। और छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के परिवारों की सभी स्रोतों से सालाना आय 8 लाख रुपए तक होनी चाहिए। सर, वैसे तो हम ये सारी शर्तें पूरी करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें आवेदन कहाँ करना होगा? इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन NOS पोर्टल के माध्यम से ही किया जाता है। इसकी सूचना समय समय पर NOS पोर्टल पर भी दी जाती है। तो बस मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर साहब। सच्ची एक बात बताऊं कि मुझे डर की तो छोड़ो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, तभी तो मैं आया सारी जानकारी लेने के लिए। और अब सारी जानकारी मिल गई ना आपको? हाँ प्रोफेसर साहब, धन्यवाद। दोस्तों, कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हों और योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इस पते पर अवश्य लिखें। संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति विकास, बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001, दूरभाष 23383853। इसके अलावा मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से भी जानकारी ली जा सकती है। और अब बात करते हैं इनामी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर हमें प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। और हाँ श्रोताओं, एपिसोड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। उत्तर हमें 1 सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। तो नोट करें आज के एपिसोड नंबर 48 का इनामी प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति को पाने के लिए कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए? प्रश्न एक बार फिर, राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति को पाने के लिए कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 48, पोस्ट बॉक्स नंबर 3565, नई दिल्ली 110024। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप ये दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें।